हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग अपना C++ बिगनर कोर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इफ़ एल्स के बारे में। इफ़ एल्स इफ़ देखा था, सिर्फ इफ़ भी देखा था। तो बेसिकली वो, जैसा कि पता होगा आप लोगों को, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो आज हम लोग एक और टाइप ऑफ सिलेक्शन, एक और एग्जांपल देखेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का, जो कि स्विच केस है। तो स्विच केस के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। जानेंगे ये इफ़ एल्स से कैसे अलग है, किस सिचुएशन, किस कैसी ज़रूरत हो तो हमें स्विच केस यूज़ करना चाहिए। स्विच केस का इंपॉर्टेंस देखेंगे और भी कुछ फीचर्स देखेंगे स्विच केस के, अलग अलग एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे स्विच केस का। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द स्क्रीन। तो अभी हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सामने में स्विच केस का सिंटैक्स ओपन करके रखा है। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसी सिंटैक्स के बेस पे एग्जांपल देख लेंगे स्विच केस का। तो क्या क्या सिंटैक्स होता है। स्विच कीवर्ड रहेगा, उसके बाद कॉमन या सर्कुलर ब्रैकेट में कंडीशन रहेगा, उसके बाद हमारा स्विच ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग केस रहेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। फिर लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट रहेगा जो एल्स को मिमिक करने की कोशिश करता है। इफ एल्स में जो हमारे पास एल्स था, कि मतलब अगर ऊपर के, या फिर इफ एल्स इफ में जो एल्स था, मतलब ऊपर के अगर कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुए तो ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन होगा ही होगा, अगर ऊपर के फुलफ़िल नहीं हुए हैं। और स्विच केस में एक और चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेक लगाया है। तो मतलब ब्रेक का यूज़ क्या होता है ना, कि जैसे केस 1 फुलफ़िल हो गया तो केस 1 का यहाँ पे जो कुछ बॉडी होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और ब्रेक क्या करेगा कि उसके बाद के जो नीचे के केसेस रहेंगे उसको एग्जीक्यूट होने देगा ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं डालेंगे तो ये केस 1 के एग्जीक्यूट होने के बाद ये केस 2 का भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, केस 3 का भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, केस 4 का भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट का भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि इफ़ एल्स में क्या था, या इफ़ एल्स इफ में क्या था कि इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो एल्स का या फिर उसके बाद के एल्स इफ का ब्लॉक को छोड़ देगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं छोड़ता है, हमें यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लगाना होता है। इसलिए हर एक केस के बाद ब्रेक कीवर्ड लगा हुआ है। सिर्फ डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक कीवर्ड नहीं होता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के नीचे और कुछ एग्जीक्यूट होने के लिए बचा ही नहीं है, इसीलिए। ठीक है, आप चाहे तो डेलिबरेटली ब्रेक को स्किप भी कर सकते हो अगर आपका वैसा कुछ यूज़ केस है, इसीलिए। तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर ऑफ डेज़ करके। नंबर ऑफ़ डेज़ में मान लीजिए कुछ भी हमारे पास है, जैसे 6 है। तो यहाँ पे स्विच लिखेंगे, स्विच नंबर ऑफ डेज़ के ऊपर कंडीशन है, फिर केस 1 है तो क्या हो जाएगा, सी आउट प्रिंट कर देंगे, मंडे, फिर ब्रेक। फिर वैसे ही इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेते हैं। संडे, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डिफ़ॉल्ट। इसमें क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे नॉट अ वैलिड नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि तो अगर नंबर ऑफ़ डेज़ में 1 स्टोर किया हुआ है तो मंडे प्रिंट कर देगा, फिर नीचे का सारे को छोड़ देगा। अगर नंबर ऑफ़ डेज़ में 2 स्टोर किया हुआ है तो ट्यूसडे प्रिंट कर देगा, फिर ब्रेक के कारण नीचे का सभी को छोड़ देगा। अगर नंबर ऑफ़ डेज़ में 3 है तो वेडनेसडे प्रिंट कर देगा, फिर ब्रेक के कारण नीचे का सभी को छोड़ देगा। फिर वैसे ही 4, 5, 6, 7, अगर 7 तक नहीं है, कुछ नहीं है, मान लीजिए इस नंबर ऑफ़ डेज़ में 8 स्टोर किया होता या 100 रहता, तो
कोई सा कंडीशन सेटिस्फाई, कोई सा केस नहीं होगा एग्जीक्यूट, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, यहाँ पे एल मिसिंग है, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, प्रिंट कर देगा नॉट ए वैलिड नंबर। अगर आपको इसका इक्विवेलेंट इफ एल्स में देखना है तो नंबर ऑफ डेज तो सेम रहेगा, बस हो जाएगा इफ़ नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट में ये सी आउट वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, एल्स इफ नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 2, तो ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा। फिर वैसे ही एल्स इफ नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 3, तो ये वेडनेसडे वाला प्रिंटिंग यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे ही संडे तक हो जाएगा। फिर लास्ट में एल्स होगा, तो एल्स में ये लास्ट में सी आउट स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट इफ एल्स इफ स्विच का। ठीक है, तो होपफुली इतना समझ में आया होगा। तो अभी चलिए आईडी पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये सेम प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। यहाँ पे मैंने स्विच के लिए जो भी एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले से ही टाइप करके रखा है, तो देखते हैं क्या मैंने टाइप किया है। तो वैसे ही फर्स्ट लाइन आईओ स्ट्रीम है, क्योंकि मैं CNC आउट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें आईओ स्ट्रीम चाहिए। फिर यूजिंग नेम स्पेस std है। फिर हमारे पास ये एक मेथड मेन फंक्शन मैंने डिफाइन करके रखा है, और इसके बॉडी में हमारे पास मैंने एक वेरिएबल लिया है नम ऑफ डे, जो कि इंटीजर टाइप का है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। फिर हम लोग यूज़र से को डिस्प्ले कर रहे हैं मैसेज कि एंटर द नंबर फॉर अ वीक डे, लाइक किसी भी वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर टाइप कीजिए। फिर जो यूज़र नंबर टाइप करेगा उसको हम लोग सीन की मदद से नम ऑफ डे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि जैसे देखिए मैंने जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे बनाया है, ये जनरली दो तरीके होते हैं बनाने के लिए। एक तो मैंने जो नम ऑफ डे टाइप किया है, ये एक टाइप है, इसको कहते हैं स्नेक केस। और अगर आप अपना वेरिएबल का नाम कुछ ऐसे दे रहे हो, नम ऑफ डे, तो इसे कहते हैं कैमल केस। इसमें क्या हो रहा है कि आप पहले फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि दो वर्ड को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो यूजिंग अंडरस्कोर, और दूसरे कैमल केस में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट करते हो आप दो वर्ड को बाय कैपिटलाइजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, तो इसको कहते हैं कैमल केस। तो जनरली हम लोग C++ में स्नेक केस ही यूज़ करते हैं। कैमल केस वी यूज़ इट इन पाइथन एंड जावा टू, तो इसीलिए ये दो डिफरेंट तरीके हैं अपने वेरिएबल को नेम करने के। तो आई थॉट इट वुड बी अ गुड टू हैव इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, फिर हम लोगों ने ये नम ऑफ डे पे स्विच में डाल दिया इसे, और फिर हम लोग केस 1, केस 2, केस 3, केस 7 तक टाइप कर रहे हैं। केस 1 बीइंग मंडे, केस 2 बीइंग ट्यूसडे, फिर वैसे ही वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और साथ में ब्रेक स्टेटमेंट है एवरी केस के बाद, एवरी सी आउट के बाद। फिर डिफ़ॉल्ट में हम लोगों ने डाल दिया है एरर इनवैलिड नंबर एंटर्ड, फिर स्विच का ब्लॉक क्लोज, फिर रिटर्न 0। इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो नंबर ऑफ वीक में मैंने डाला जैसे 4, तो ओके इट्स अ थर्सडे। फिर हम लोग डाल के देखते हैं मे बी 9, एरर इनवैलिड नंबर एंटर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ब्रेक का क्या यूज़ है, और ब्रेक नहीं डालेंगे तो क्या होगा, तो ब्रेक हटा देते हैं। 2 के लिए मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे अगर मैं 1 डालूंगा तो मंडे प्रिंट होगा, कोई ब्रेक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। फिर कोई ब्रेक नहीं है, ऑटोमेटिकली वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। फिर ब्रेक इनकाउंटर होगा तो वेडनेसडे तक प्रिंट होके इसको फिर ब्रेक करके
ये बॉडी के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो करके देखते हैं। वैसे मैंने 1 डाला तो देखिए मंडे प्रिंट हुआ, ट्यूसडे प्रिंट हुआ, वेडनेसडे प्रिंट हुआ, वेडनेसडे के बाद थर्सडे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वेडनेसडे के बाद ब्रेक इनकाउंटर हो गया है, इसीलिए। तो इतना ही है स्विच में। होपफुली आपको समझ में आया होगा स्विच कैसे काम करता है, इसका फंक्शंस। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए अपने डाउट पूछने के लिए, मैं उसको उस पर रिप्लाई करूँगा ज़रूर। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू प्रेस द bell icon because there are lots of contents waiting to get uploaded. So thank you, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं।